हेलो दोस्तों, मैं अभिनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ग्रेट जॉब्स हब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी में निकली अलग अलग पोस्टों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट का नोटिफिकेशन या फिर किसी भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और पोस्ट को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए, वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीपीएससी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2020 एंड 2021। एप्लीकेशन की बात करते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 5 सितंबर से स्टार्ट हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 1 अक्टूबर तक है। फ़ी पेमेंट आप 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं और फाइनल सबमिट फॉर्म आप 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और इसकी फ़ी डिटेल की बात करते हैं तो फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 105 रुपीज़ पे करने होंगे। एससी एसटी कैटेगरी को 65 रुपीज़ पे करने होंगे। फिजिकल हैंडीकैप को 25 रुपीज़। और जो पेमेंट होगी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट की अगर बात करते हैं, वेटिंग ऑफिसर की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है S02/01, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 1 और इसको अप्लाई करने के लिए एज होनी चाहिए 21 से 40 ईयर। तो आइए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जो इसको अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री किसी में होनी चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में हो सकते हैं विद 50% मार्क्स के साथ। और इसकी सेकंड वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, सेकंड वैकेंसी है वेटनरी और मेडिकल ऑफिसर के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S02/02, जिसकी टोटल पोस्ट है 215 और जिसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, बैचलर इन डिग्री वेटरनरी साइंस में होनी चाहिए एंड लाइफ स्टॉक विद रजिस्ट्रेशन के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं जो प्रिंसिपल के लिए है, जिसका पोस्ट कोड है S08/40, जिसको टोटल पोस्ट है ओनली 1 और जिसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 50 ईयर्स से 62 ईयर्स होनी चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो किसी एमडी या एमएस में से किसी में भी डिग्री होनी चाहिए विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों, फोर्थ पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन में। पोस्ट कोड है S08/01। टोटल पोस्ट है इसकी 3 एंड इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 26 ईयर से 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एमडी एमएस किसी भी में डिग्री चाहिए विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों, फिफ्थ पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन में, जिसका पोस्ट कोड है S08/02, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 1 और जिसको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होनी चाहिए 26 ईयर से 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसकी अलग अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एमडी एमएस डिग्री चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और बात करते हैं हम 6 पोस्ट की। तो 6 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/03, जिसकी टोटल पोस्ट निकली हैं 5 और जिसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 26 ईयर से 40 ईयर्स होनी चाहिए। जिसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए भी एमडी एमएस डिग्री होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ।
दोस्तों सेवन्थ पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S0804, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली वन। जिसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 26 ईयर से 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको भी अप्लाई करने के लिए MD MS की डिग्री चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अनेस्थोलॉजी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/05, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली वन। और इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 26 ईयर से 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको भी अप्लाई करने के लिए MD MS डिग्री होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/06, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 5 और जिसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 26 ईयर से 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको भी दोस्तों अप्लाई करने के लिए MD MS डिग्री की चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/07, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 2 और जिसको अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 26 ईयर से 40 ईयर्स होनी चाहिए। और दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं MD MS डिग्री होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/08, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली वन। उसकी एज लिमिट है 26 ईयर से 40 ईयर्स। दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए भी MD MS डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर थोरेसिक सर्जरी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/09, जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली वन और जिसको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है 26 से 40 इयर्स। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको भी अप्लाई करने के लिए आपके पास MD MS डिग्री होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिस्ट के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/10, जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली वन और जिसको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होनी चाहिए 26 से 40 इयर्स। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसको भी अप्लाई करने के लिए आपके पास MD MS की डिग्री होनी चाहिए विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/11। टोटल पोस्ट हैं इसकी 1। और नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/12। टोटल पोस्ट हैं इसकी 6 और दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए 26 ईयर से 46 ईयर्स होनी चाहिए। और इन दोनों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए MD MS डिग्री विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी के लिए, पोस्ट कोड है इसका S08/13। टोटल पोस्ट हैं इसकी ओनली वन। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर SPM कम्युनिटी मेडिसिन में, जिसका पोस्ट कोड है S08/14। टोटल पोस्ट हैं दोस्तों इसकी 8 और इसको अप्लाई करने के लिए दोनों पोस्ट को आपकी एज 26 से 40 इयर्स होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी में, जिसका पोस्ट कोड है S08/15, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 1010। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर ओबेसी एंड गायनोकोलॉजी के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S08/13, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 3। और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 26 ईयर से 40 इयर्स होनी चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर स्किन के लिए, पोस्ट कोड है S08/17 जिसकी टोटल पोस्ट है 3। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/18 जिसका टोटल पोस्ट हैं 1 और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होनी चाहिए 26 ईयर्स से 40 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन में जिसका पोस्ट कोड है S08/19, टोटल पोस्ट है इसकी 14। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर गायनोकोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/20 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 2 और इन दोनों को पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होनी चाहिए 26 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/21 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 6। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर ENT के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/22, टोटल पोस्ट है इसकी 3 और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होनी चाहिए 26 ईयर to 40 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के लिए, पोस्ट कोड है जिसका S08/23, टोटल पोस्ट है इसकी 10। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/24 जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 3। जिन दोनों को पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 26 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। और दोस्तों अगर नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर TB एंड चेस्ट के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/25 जिसका टोटल पोस्ट हैं 4। एंड नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/26 जिसके टोटल पोस्ट है ओनली 1 और इन दोनों को पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट होनी चाहिए 26 ईयर्स to 40 ईयर्स। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/27 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 1। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोफेसर डेंटिस्ट के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/28 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 1। इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो आप लोगों की लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए 26 ईयर्स to 40 ईयर्स। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/29 जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 1। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/30 जिसको टोटल पोस्ट है ओनली 2 और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 26 ईयर्स to 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/31 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 3। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/32 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 3 और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 26 ईयर to 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/33 जिसके टोटल पोस्ट हैं ओनली 1। और नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/34 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 1 और इन दोनों को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट 26 ईयर्स to 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/35 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 3। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/36 जिसको टोटल पोस्ट हैं ओनली 1 और इन दोनों को पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 26 ईयर्स to 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/37 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 2 एंड नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जिसका पोस्ट कोड है S08/38 जिसकी टोटल पोस्ट हैं ओनली 1 और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 26 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जो मैंने बताया पोस्ट नंबर 16 से लेकर पोस्ट नंबर 41 तक, इन सभी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो MS या MD डिग्री होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में।
विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट निकली है मेडिकल ऑफिसर के लिए एलोपैथी में, जिसका पोस्ट कोड है S09/01, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 3। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए एलोपैथी, जिसका पोस्ट कोड है S09/02, जिसकी टोटल पोस्ट हैं 256, 256 पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 से 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो MBBS डिग्री होनी चाहिए विद रजिस्ट्रेशन के साथ, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट प्लानर के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S10/01, जिसका टोटल पोस्ट है ओनली 8, और जिसको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो डिग्री या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियर्स के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S10/02, जिसके टोटल पोस्ट हैं ओनली 4। दोस्तों एज लिमिट होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है जॉइंट डायरेक्टर के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S09/03, जिसका टोटल पोस्ट है 01। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों डिप्टी डायरेक्टर के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S09/04, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 1, और इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो आपको एज लिमिट होनी चाहिए वो 21 ईयर्स टू 45 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम इन दोनों पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो CA एंड CS होना चाहिए विद एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है माइंस ऑफिसर के लिए, जिसका पोस्ट कोड है S06/01, जिसकी टोटल पोस्ट है ओनली 1, और जिसको अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग में विद एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।